हाजरा ने हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ के 3 मील दौड़ी थी साथ और कहा था बता के तो चले जाओ, छोड़ के क्यों जा रहे हो। 3 मील की मसाफत के बाद अल्लाह के खलील ने पीछे मुड़ के देखा और हजरत हाजरा के चेहरे को देखा, आंख में आंसू आ गए। हजरत हाजरा ने कहा था अल्लाह के खलील ये तो बता के चले जाओ, मैं जानती हूँ आप अल्लाह के नबी हो, कुछ गलत नहीं कर सकते हो, ये तो बताओ अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा एक ऐसी मिसाल ला के दिखाओ, रब ने जिसे 80 साल की उम्र में बेटा दिया हो वो भी चांद से ज्यादा हसीन बेटा, बाप की जान हो वो बेटा, क्या कोई बाप अपने बेटे को ऐसे जंगल में छोड़ के गया है? कहा कभी नहीं। कहा तुम समझ लो हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने पर यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब हजरत हाजरा का ईमान देखिए, जैसे कि इतना सुना है आपने कहा इब्राहिम फिर ठहरो तो सकी। कहा किस लिए? कहा जो थोड़ी सी खजूरें दी हैं, जो पानी दिया है ये भी लेके चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जिस रब की मर्जी से यहाँ छोड़ के जा रहे हो हमें ईमान है, जो अपनी मर्जी से हमें जंगल में छुड़वा रखा है वही रब खिला भी देगा पिला भी। जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मैं बताना चाहता था जब ये छोड़ के चले ना, सुने ये मेरी सर के ताज उलमा बैठे, आप पूछे इनसे, आप ना नमरूद की आग में डाले गए, नारे नमरूद में डाले गए, एक आंसू आपकी आंख में नहीं आया। नारे नमरूद में डाले गए, आंख में आंसू नहीं आया। कैद किया गया आपको, आंख में आंसू नहीं आया। शहर से निकाल दिया गया, आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन जब बेटे को छोड़ के खलील जा रहे हैं ना तो आंख में आंसू आ गए। गोया बता दिया औलाद की मोहब्बत बाप के सीने में कितनी होती है। छोड़ के चले गए और जानते हो ये तो बाप की मोहब्बत है जो कभी ना रोया, आज बेटे की जुदाई पे रो दिया। फिर इधर रही, कब तक वो खजूर, कब तक पानी चलते, वो भी खत्म में आ गए। फिर खत्म में आ गए तो माँ दूध पिलाती रही। फिर वो दिन भी आया कि माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया और बेटे के होठों पे खुशकी आ गई। माँ तो माँ होती है ना। अभी आपने देखा एक डाम के अंदर कश्ती डूबी, एक लाश 24 घंटे के बाद जो मिली, 3 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद जो लाश मिली, वो लाश सिर्फ माँ की नहीं थी, उसके सीने पे रखे हुए ममता के जनाजे की भी थी। हाँ, दुनिया ने बहुत उस पे लिखा, बातें की, सबको यह तो नजर आया कि मां मौत के वक्त भी बेटे को सीने से जुदा ना कर सकी, लेकिन किसी को यह नजर नहीं आया कि काश कोई इनकी फरियाद को भी पहुंच जाता। कोई इस पे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या कुर्सियों पे बैठने वाले ये सोचते हैं कि इनसे हिसाब नहीं होगा, इनसे पूछा नहीं जाएगा? दुनिया ने देखा एक माँ अपने बेटे को इस हाल में लाश बन करके किनारे पे लाती है कि बेटा भी मर चुका था, माँ भी मर चुकी थी, लेकिन माँ की पकड़ बेटे के लिए ढीली नहीं हुई थी। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ये माँ होती है जो हर चीज से औलाद के लिए लड़ जाती है। अल्लाह के खलील ने बेटे को छोड़ा, पानी खत्म, खजूर खत्म, माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। जब खुश्क हो गया माँ के सीने का दूध, अब बेटे की प्यास माँ से देखी नहीं जा रही है। माँ ने बेकरारी के आलम में करने की कोशिश की, जुस्तजू में है पानी किधर मिलेगा, जबकि जानती है कि यहाँ कोई दरख्त नहीं है, हरियाली नहीं है, पानी का आता पता नहीं है, लेकिन ममता ममता होती है। आपने सफा मरवा के चक्कर लगाना शुरू किए, इस पहाड़ी पे जाके खड़ी होती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है, फिर दौड़ के बेटे के पास आती है, फिर सूखे होठ देखती है, फिर दौड़ के जाती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है। आपने सफा मरवा के दरमियान जब 7 चक्कर किए हैं, तारीख गवाह है, जब 7वां चक्कर पूरा हुआ है, बेटे के कदमों में आके देखती है कि एक पानी का चश्मा जारी हो गया है, पानी का चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, और जन्नत के लिए समसम पीने वालों, शिफा के लिए समसम पीने वालों, दुआओं की कबूलियत के लिए समसम पीने वालों, समसम पीने से पहले ये भी तो देख लिया करो ये समसम निकला किस लिए है। एक माँ तड़पी है तब समसम मिला है, एक माँ ने चक्कर लगाए हैं तब जाके समसम मिला है। वो किसी ने कहा था कि खुदा की कसम जब औलाद तड़पती है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर समसम निकलता है। खुदा का वास्ता है इन रिश्तों की कदर कर लें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें। माँ बाप दुनिया से चले गए ना तो सिर्फ 40 देगे बना के सवाब ना कमा। जिन बच्चों को माँ बाप ने छोड़ा है ना, अगर वो कमजोर हैं और तू मालदार है तो उन्हें सीने से लगा करके ना अपनी रब को राजी कर ले और कब्र में लेटे हुए बाप को भी राजी करके दिखा दे। करेंगे इंशाल्लाह, वक्त होता तो मैं और बात करता। बस यूं समझें ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। एहसास पैदा करें, एहसास की वो आखिरी बात जो रह गई पूरी कर जाऊं। दुनिया हज़रत उमर को जानती है, हज़रत उमर को एक दिन बहुत चीखे मार के रो रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन है, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और रो रहा है, तेरे नाम से कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है, इतनी बड़ी जुर्रत का मालिक क्यों रो रहा है? हज़रत उमर ने कहा खबर मिली है कि आज फलां दरिया दजला के पुल से ना एक बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, उसमें ना एक पंटी टूट गई थी और उस बकरी का पैर पड़ गया और बकरी का पैर टूट गया है। उमर ये सोच के रो रहा है कि क़यामत में इस बकरी के पैर के बारे में उमर अपने रब को क्या जवाब देगा।
यह एहसास की ज़बान पैदा करें, एहसास की ज़बान पैदा करें। दुनिया पत्थर हो चुकी है, लेकिन हम अभी पत्थर नहीं हुए हैं, इसलिए कि हमारी रूह की ज़िंदगी के लिए मोहम्मद अरबी का नाम काफ़ी है। हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं। हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने तरीक़ों से ज़माने को बताएंगे। जिस उम्मत को हुजूर ने 1450 साल पहले निखारा था, वो उम्मत अभी मुर्दा नहीं हुई है, भी जिंदा है। जो प्यार मुस्तफ़ा ने पथरीली ज़मीनों पे बांटा था, हम हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच में वो प्यार बांट के दिखाएंगे। और याद रखना, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, नफरतें हार जाएंगी, मोहम्मद अरबी की दी हुई मोहब्बतें जीत जाएंगी। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और ये काम हमें रोड पे बाद में करना, अपने घर से पहले करना है। रोड की तबलीग से पहले जरूरी है अपने घर के अंदर उस माहौल को पैदा करें, रिश्तों को निभाने के आदी बने, मोहब्बतें बांटे। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थाम लो। बटने की ज़रूरत नहीं है, बिखरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका ईमान सलामत नहीं, उनसे हमारा कोई रिश्ता, बोलें कोई रिश्ता, इस बात को दलील बना के कोई वहाबियों से मुसाफा ना करे। हम वही लोग हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, बोलें जन्नत रसूलुल्लाह की। बच्चों को अगला उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ दो, है ना? तो आप ना थोड़ा सा जरा ऐसे हो जाओ जैसे शजरा पढ़ा जाता है। बेदार हैं सारे लोग, घुटने छोड़ दे भाई। मैं समझ सकता हूँ बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो गए। अल्लाह करे कि ये बात जो है ना दिल में रहे, भूल ना जाइएगा, भूल ना जाइएगा। निभाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सैकड़ों आंखों को अभी भीगते हुए देखा है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये भीगे पलकों के रंग कभी खाली नहीं जाएंगे, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, बदलेंगे ना इंशाल्लाह, है ना? बड़ी सुस्ती आपने लग रही है। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड रहा है, बहुत अच्छा आपका साउंड है। अब इसे थोड़ा सा इको दे दीजिए ताकि मैं भी हुजूर का शजरा पढ़ के और भाइयों की फरमाइश पूरी कर दूं। मैंने अभी वो गुफ्तगू की जो मैं चाहता था, अब वो करने जा रहा हूं जो ये चाह रहे हैं, है ना? आपने मेरी मर्जी की बात इतनी अच्छे से सुनी है, तो उम्मीद है अपनी मर्जी की बात और अच्छे तरीके से सुनेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि खाली अपने इलाके को अच्छे से सुनते हो। याद रखना, तुम भी मेरे इलाके में, क्या बात रही, हमारा इलाका वहां तक है जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। हाँ, और ये आलम सूरज उगने की जगह से लेकर सूरज छुपने की जगह तक है। ये याद रखिएगा, ये सारी दुनिया हमारी है, सारी दुनिया। बड़े डर के बोल रहे हो, सारी दुनिया अल्लाह सलामत रखे। और थोड़ा सा इसको जरा इको दे, मैंने रिपीट कहा आपको ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो। और थोड़ा सा बोलिए, बोलने जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी आवाज नहीं निकल रही है, मैं नारा लगाऊं, मुझे लग जाना चाहिए कि आप जाग रहे हैं, तो फिर मैं शजरा पढ़ देता हूं। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए, ठीक है ना? औलादे अली हैं, आले नबी हैं, इनके बारे में हमारी इमाम ने हमें पढ़ाया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। आप जाते हैं, इनके जद्दे अमजद का इतना बड़ा एहसान है उम्मत पर, हाँ, कि उन्होंने कुरान की तफसीर लिख के उम्मत के हवाले फरमाई है ना भाई? बड़ा कारनामा है। अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों के फीज़ व बरकात को हम सब पर, ठीक है ना? तो फिर जैसे चेहरे सामने है ना, वैसे महफिल लगनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। मैं जानता हूं कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आती है, जितना मठा होता है मुझसे पहले पहले निकल लेता है। हाँ ना, नहीं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तो सैयदों के कदमों की बरकत है, अल्लाह शहजादों को सलामत रखे। मुकद्दर है भाई, हमारा मुकद्दर है, हम नबी के गुलामों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के शहजादों से भी प्यार करते हैं। नारा जम के लगना चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला। पीछे नारा नहीं लगा रहे, मुझे उनसे पता नहीं है, वो वहाबियों के रिश्तेदार हैं कि मुझे पता नहीं है जी। तो फिर हाथ आला हजरत के नाम पे नहीं उठे तो किसके नाम पे उठेंगे, है ना? बोले ना, फिर डट के बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ जी, मेरे भाई ने इतने नारे लगाए थे, गुलाम हुसैन, हाँ, गुलाम रसूल, अल्लाह सलामत रखे। मैं मुझे शिकायत है, मैं बिला वजह की तारीफ करके नहीं जाऊंगा। जब एक बंदा नारे के लिए खड़ा होता तो बाकी ऐसे हंसते थे जैसे बाबले गांव में ऊंट आ गया। क्या तुमने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? जब बात हुजूर पे आया करे ना, तो फिर हर बंदे को यह कोशिश करनी चाहिए कि गुलामी में सबसे पहला नाम मेरा आना चाहिए। क्यों नहीं है ये जज्बे? मजे लेने के लिए जागो और यहाँ की सलाह करो, यहाँ देख रहे बंदा थक गया और सब मजे लेने के लिए हंस रहे। जिस दिन इस बीमारी का जनाजा निकल गया ना, फिर से ये उम्मत मजबूत होती नजर आती। याद रखिएगा ये मेरी बात, मैंने पहले ही कहा था मैं चापलूसी नहीं करता हूँ। तो
इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मेरी बात कब्र में भी याद आएगी। अल्लाह करे तब्दीली आ जाए, है ना? सारे गुलाम रसूल हैं, एक गुलाम रसूल थोड़ा ही है, सारे गुलाम रसूल हैं। फिर जवाब दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। क्या बात है? ऐसा लग रहा है 3 बजे महफिल शुरू हो रही है। लगना चाहिए जब कदम सैयदों के रखे हो। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस इतना समझ लीजिएगा कि जब मेरा हाथ का इशारा होना तो आप समझ जाइएगा मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आपको क्या करना है, जब मेरे हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। आप हमारे बुजुर्गों की जो फिक्र जिंदा होती है वो उन्हें जिंदा रखा करती है। आप मुझे बताइए, ये एहसास मर नहीं गए तो और क्या हो गया? आज सगी बहन सगे भाई के दरवाजे से रोती हुई लौट जाती है और भाई को एहसास नहीं होता, तो ये मुर्दा नहीं तो और क्या है? ये मुर्दा नहीं तो और क्या है? सोचें जरा और गौर करें, हमारे एहसास कितने मुर्दा हो चुके हैं। खुदा का वास्ता इस एहसास को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। यह एहसास मेरे नबी ने जिंदा किया। वो सहाबा जो बेटियों की गर्दन काटने में फिक्र नहीं करते थे, ईमान लाने से पहले जो अपनी बेटी को दफन करते वक्त माथे पे पसीना नहीं आता था, जब ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो गए फिर हुजूर के कदमों में बैठ के कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब से आपका दामन थामा है ना, अब जमीन पे चलते हुए डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। आज फिर इस एहसास को जिंदा करने की जरूरत है। आज फिर से इस एहसास को जिंदा करने की जरूरत है। एक बंदे की बीच रोड पे एक बंदा बैठ के गर्दन काट देता है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं, यह एहसास की मौत नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं हम कामयाब हैं, हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है तुमने? तुम्हारे सामने एक कुत्ते की मौत पे तो अफसोस होता है, लेकिन किसी मां के लाल की मौत पे कोई अफसोस करने वाला नहीं है। इसे कामयाबी कहते हैं लोग, ये कामयाबी नहीं। एहसास की जो मिसाल मेरे मुस्तफा ने दी है वो आज दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रही है। जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म कितना बड़ा नाम है। जब तक ईमान नहीं लाए थे तो कुफ्र की दुनिया में इनका जवाब नहीं था, और जब ईमान ले आए ना तो फिर ईमान की दुनिया में इनकी तलवार का जवाब नजर नहीं आता था। इस पर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ मेरी अब जरूरत नहीं रह गई है, आप शोरा ही बुलाया करें, और आपके शायद मुकद्दर में ये भी नहीं है कि तकरीरें होनी चाहिए। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी कड़वी बातें भी अपनी इस्लाह के लिए सुन लीजिए कीजिए, और फ्री की जन्नत के धोखे में ना रहिएगा। गलती हमारी रही है, हमने भी मिंबर से फ्री की जन्नतें बांटी हैं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। यहां से किसी ने कहा तो वहां शराबी सोच रहा मैं ही हूं जिसे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। जुआरी हिसाब लगाए बैठा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या शराब पीने वाला आखिरत में वहीं खड़ा होगा जो करबला में बच्चों की कुर्बानी देने वाला जहां हुसैन खड़ा होगा? आपसे पूछें क्या ये सच्चाई है? इतना आसान है? नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म, मैं बस एहसास पे बात करना चाह रहा हूं। अल्लाह करे जलसों के मकसद जिंदा हो जाए। मैं तो जलसे वालों से कहना चाहता हूं, पहले तकरीरें करा लिया करो, बाद में पूरी रात मुशायरे रखा करो, पूरी रात फिर सुने और सुनाए, ताकि कुछ पता तो चले हमारी रविश में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई बदलाव नहीं है, जहां थे वहीं है। अल्लाह करे इतनी तब्दीली आ जाए। हजरत उमर फारूक आज़म है आज ना, बाप देखिए ये उंगलियां बराबर हैं, बराबर है भैया, मेरी जबान समझ रहे हैं आप लोग? बराबर नहीं उंगलियां, छोटी बड़ी है ना, है ना? तो जब एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती ना, तो माँ बाप को सारी औलाद से मोहब्बत भी बराबर नहीं होती है। ये क्लियर है, औलाद से मोहब्बत भी बराबर नहीं होती है, कमो बेश हो जाती है। अगर बाप ना किसी बेटे की खिदमत से राजी होकर के ना उसे थोड़ा सा देने में ज्यादा दे देना, तो सगा बेटा जिसकी रगों में बाप का खून है, वो चौक में खड़े होकर कह रहा मेरा बाप बड़ा बेईमान है, मेरा बाप बड़ा बेईमान है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। मौलाना मोइन साहब आके मेरे अब्बा को समझाओ, सैयद साहब आओ मेरे अब्बा से बात करो वरना दिमाग सीधा कर दूंगा। खुदा की कसम एहसास इतने मुर्दा हो गए हैं कि बाप के खिलाफ बेटा आ जाया करता है। क्यों भूल जाती है ये औलाद कि जब तुम्हें चलना नहीं आता था तब इसी बाप ने चलना सिखाया है, जब तुम्हें खाना नहीं आता था तब इसने अपने मुंह में चबा चबा के तुम्हें लुकमे खिलाए हैं। खुदा की कसम कितने मेले तुम्हें इस बाप ने अपने कंधों पर बैठा करके घुमाए हैं और कभी तुमसे इस कंधे की कीमत नहीं मांगी है। कितने बाजार तुम्हें लेकर के गया है और कभी तुमसे थकावट का एहसास नहीं किया है। तुम तो
हाथ पकड़ के चलते रखे। तुमने रास्ते में एक बार कह दिया था अब्बा मैं थक गया हूँ, उसने उठा के कंधे पे रख लिया और तुझे बेटा बेटा कह के आवाज देता रखा। हाय तेरी नकमत मारी गई है। आज उसी बाप के खिलाफ चौक में खड़े होकर के जहर उगला करते हो। इस रिश्ते का ख्याल रखा करो, इस रिश्ते के खिलाफ जबान न खोलना, वरना बकरीद आने वाली है। आपको क्या लगता है ये बकरीद अलग से फर्ज की गई इबादत है, अलग से वाजिब की गई इबादत है? आज दुनिया हज के लिए जा रही है, लेकिन खुदा की कसम जरा देखो तो सही, हज है क्या? ये किस चीज का नाम है? सफा मरवा की सही देखोगे तो बाप माँ बाप के रिश्ते का पता चलता है। समसम पियोगे तो माँ की ममता याद आ जाएगी। काले पत्थरों की पहाड़ियों को देखोगे तब माँ से औलाद का रिश्ता नजर आएगा। सफा मरवा के बाद जाकर के अगर तुम मिना मुजदलिफा चले जाओ तो वहां बाप बेटे का रिश्ता पता चलेगा। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, आज एक बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। खुदा की कसम तारीख ने ये मंजर भी तो देखा है। वो इस्माइल जो 80 साल की उम्र में हजरत हाजरा की गोद में आ रहा है, और ऐसे नहीं आया, बाप ने रो रो के दुआओं में मांगा है। इस्माइल चांद सा बेटा है। बाप को जब एक बेटा मिला वो भी 80 साल की उम्र में करते रहते हैं, बेटे को प्यार करते रहते हैं। फरिश्तों में रोला मच जाता है, मालिक बता तो सकी ये तो तेरा खलील है, लेकिन ये बेऔलाद से प्यार कर रखा है, इसे बेटा क्या मिल गया है, ये तो बेटे की से प्यार करता है। रब ने कहा था फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरा खलील है। औलाद इसे बहुत दिन के बाद मिली है, लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करता है। फरिश्तों ने कहा था मालिक हम देखना चाहते हैं ये तुझसे कितना प्यार करता है। रब ने कहा जाओ जाकर के हुक्म दे दो कि जो बेटा हमने तुम्हें 80 साल की उम्र में दिया है, इसे खुद से जुदा करने का वक्त आ गया है। क्या करना है मालिक? एक बार नहीं पूछा था मालिक, 80 साल के बाद मिला है, कुछ दिन तो गोद में खिला लूं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। करना क्या है? ऐसी जमीन पे छोड़ आओ जहां न साया हो, न पानी हो, न कोई इंसान हो, तन्हाई में छोड़ के आओ। बेआबो कया जंगल में छोड़ो। अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को उठाया, शरीक हयात को लिया है और उस जमीन पे आए हैं जहां आज जाकर के 40 लाख से ज्यादा हाजी अल्लाह की बारगाह में गर्दनें झुका रखे हैं। जहां एक हरम के आकर के एक लिबास पहना के सबके सफेद कपड़े हैं, सबकी बोली भी एक है, सबका तरीका भी एक है। मैं पूछना चाहता हूँ आज हमने मोहल्लों में टीमें बना दी हैं, मस्जिदों में गिरोह बना दिए हैं, दीन के कामों के अंदर हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं। भूल गए रब के इस सबक को। उसने पूरी दुनिया के लोगों को बुला के हरम में एक लिबास पहनाया, एक ज़बान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दिलवाई हैं। सबके चेहरे एक जैसे हैं, अगर सर मुंडाए जा रहे हैं तो सबको एक जैसा कर दिया है। अरफात में आके पड़े हो, मीना मुस्तल्फा में आए हो, सबको एक रंग में लाके खड़ा कर दिया है। सबकी एक सदा है, मालिक बता तो सकी काम जमाने को बताना चाहते हैं, हमारे दीन को हल्के में मत लेना। अगर इस दीन का जलवा देखना है हरम में आके देख लेना, पित्ते पानी ना हो जाए तो मोहम्मद का रब ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाँ जी, अल्लाह ने एक रंग के कपड़ों में खड़ा कर दिया। वहां ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। जो कपड़ा गरीब बंदे ने पहना है ना, वही कपड़ा करोड़पति ने पहना है। उसने एहसास दिला दिया एक ही लिबास पहन के हरम में आए हो और एक ही लिबास पहन के कब्र में आना है। कोई रंग बदले हुए नहीं होंगे, कोई ढंग बदले हुए नहीं होंगे। यह एहसास दिला दिया हमें रब ने, और फिर भी एहसास जिंदा नहीं हो रहे। लिया अल्लाह के खलील ने किसको? हजरत इस्माइल को। बेटा कितना प्यारा होता है, बेटा कितना प्यारा होता है। एक भाई के ना हजरत बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, अल्लाह उसको शिफा अता करे, है ना। उसने फोन किया ना, बेटे की शिफा के लिए दुआ के लिए कह रहा था ना, ऐसे तड़प के रो रहा था कि लोग मैयत पे इतनी दर्द से नहीं रोते। औलाद कितनी प्यारी होती है। एक भाई और था, उसने उसकी बेटी बुखार में थी और उसने जब फोन किया था बेटी के लिए ना, तो मैंने उसके दर्द को देखा, जिस दर्द से वो कह रहा था मतलब दुआ कर दे मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। जब उसके ये लहजे थे ना, मैं सोच रहा था वाह रे आमीना के लाल, जो बेटियों को कत्ल कर देते थे आज वही बेटियों पे कुर्बान होने को तैयार हो गए हैं। वही बेटियों के लिए एक लंबी उम्र मांग रहे हैं, कह रहे हजरत जी मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए, मेरे घर का एक ही खिलौना है, मेरे घर का एक ही चिराग है। बेटी जब हंसना छोड़ देती है तो घर में उदासी आ जाती है। खुदा का वास्ता अल्लाह ने औलाद दिया ना, माँ बाप से कहूँगा कभी धोखे से भी बद्दुआ ना देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जबान से जो जुमले निकल रहे हो मकबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, और फिर कोई संभालने के लिए दामन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मासूमों को समेट सके। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। न बेटियों का जवाब होता है, न बेटों का जवाब होता है। दोनों चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से आती हैं। खुदा का वास्ता है, रिश्तों की कदर करो, औलाद की कदर करो। उसने कहा था ना हजरत जी कि बेटा मेरा बच जाए, ब्लड कैंसर है, तो बड़े दर्द के साथ रो रहा था। आज मैं बेटों से एक बात पूछूं, क्या हम बाप की बीमारी पे इसी दर्द के साथ रोते? कभी एहसास हुआ हमें? अगर बाप लंबा बीमार हो जाए ना
तो बेटा पता क्या कहता है, हजरत जी दुआ कर दें अब्बा की तकलीफ देखी ना जाती, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। ये घुमा के ना अल्लाह से अपने बाप की मौत मांग रहा है। खुदा का वास्ता है, बाप जिस हाल में भी है ना, बाप है वो, अगर बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो तेरे लिए चट्टान है, वो एक चट्टान है। कितने लोग परदेश में रहते हैं, हाथ उठा के बता देंगे? सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करने। अब मेरी बात से इत्तेफाक कीजिएगा, हम जब कभी परदेश से फोन करते हैं ना तो अब्बा से 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती उससे ज्यादा बात करने की ना। होता है कहीं भी ऐसा? हाँ, अब्बा से 1.5 मिनट नहीं सामने टिका जाता अब्बा के, और अब्बा के लहजे का वही असर, वही तमतमाट, वही रोब, वही दबदबा, उसी लहजे में अब्बा बात करता है। चाहे कमजोर है, गरीब है, बेटा करोड़पति है, लेकिन बेटा अरबपति भी हो जाए ना तो बाप के लहजे की बराबरी नहीं कर सकता है। साथ बड़ी चीज है, लहजे की बराबरी नहीं कर सकता। उसी लहजे में बाप बात करता है ना तो 1.5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती है। और फिर फटाक से हम कहते हैं अम्मी से बात करा दीजिए, अम्मी से बात करा दीजिए। फिर जब हम अम्मी से बात करते हैं ना तो आधा घंटा बात होती रहती है। ऐसे ही है ना भाई? फिर जब हम माँ से बात करते हैं ना आधा घंटा बात होती रहती है। बाप से 1.5 मिनट बात नहीं कर पाते, माँ से आधा घंटा बात होती है। आपको क्या लगता है आपने जो 1.5 मिनट बात की है उसके बाद बाप फोन से हट के चला गया? नहीं, जब तुम माँ से बात कर रहे होते हो, बाप से तो दर्द भी नहीं बताया जाता है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं होता है। हम माँ से कहते हैं अम्मी मेरा काम रुक गया है, दुआ कर देना। खुदा के कसम बाप दूर नहीं होता है, फोन अम्मी के कान पे लगा होता है, लेकिन अब्बा का कान फोन पे लगा होता है, फोन पे लगा होता है। बेटे परेशान ना हो। उधर चुपके से माँ के कान में बाप कहता है इससे कह दे अगर बिजनेस तबाह होता है तो होने दे, काम जाता है तो जाने दे, टुकड़ों के लाले होते हैं तो पड़ जाने दे, इससे कह दे ये सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को मुश्किल में ना डाले। अभी इसका बाप जिंदा है, जब तक बाप जिंदा है मेरे बेटे को किसी के तलवे चाटने की जरूरत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाप होता है जिससे तुमने 1.5 मिनट बात नहीं की, वो करवट में खड़े होकर चुपके से कह रहा है इससे कह दे घबरा मत, छोड़ दे बिजनेस, आज अभी तेरा बाप जिंदा है। बेटे जब तक बाप जिंदा है तुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ये बाप होता है, हम और उस बाप के लिए मौत मांग रहे होते हैं। दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जी अब बड़ा मुश्किल है, बीवी भी तंग आ गई है, बच्चे भी तंग आ गए हैं ना, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है तेरा मेरा, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है। अल्लाह करे कि हर बाप को इज्जत मिलने लग जाए। जब औलाद माँ बाप को बोझ समझने लग जाए ना तो फिर मौलवी साहब से मत पूछो कि नई निशानी कयामत की बताओ, समझ जाना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। ये याद रखना, समझ जाइएगा कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाइए, हो गई है। औलाद बड़ी प्यारी होती है, और वो तो मसला है ना, आज रंग बिरंगी पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। हमने ये सोचा है कि लंबे लंबी ये जो ताज निकले होते हैं टोपी में, इनका कनेक्शन आसमान से डायरेक्ट होता है। धोखे में ना जाइए, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं, है ना। आज ना लंबे दुब्बो दस्तार के धोखे में आके हमने माँ बाप छोड़ दिए। कसम खा के कहता हूँ, जाओ काम न बनता हो ना तो माँ के कदमों में बैठ के उसके दुपट्टे का कोना पकड़ के कहा करो अल्लाह ये मेरी माँ है, इसके आंचल के सदके में मेरा काम बना दे। मेरा ईमान कहता है अगर उसने आमीन कह दी ना तो आंचल छूट के बाद में नीचे आएगा, अर्शों से रिज्क का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। जहां मांगना था वहां मांगा ही कोई नहीं, मांगा ही नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। और हम तब से जमीन वाले नहीं जब से मुकर्रिर बने, हम पुश्तों से जमीन वाले लोग हैं। लेकिन कसम खा के बताता हूं, आज भी ना जो मिठास माँ के लहजे में है ना, वो लज्जत किसी भी दुनिया की आसाइश और आराम की चीज में है ही नहीं, है ही नहीं। आज भी ना जब भी बात होती, मेरी आज भी मेरी अम्मी से बात हुई ना, मुझे 10-12 दिन घर से निकले हुए हो गए हुजूर, आज भी मेरी बात हुई ना तो पहला सवाल मेरी अम्मी का ये था खाना खा लिया। जबकि वो जानती हैं कि जहां जाएं आप जैसे लोग मोहब्बतें पेश करते हैं, खुद से अच्छा हम लोगों को खिलाते हैं, लेकिन माँ बाप को यही फिक्र रहती है पता नहीं मेरे बेटे ने खाया कि नहीं खाया। और ये मेरी माँ की कहानी नहीं, आपकी माँ की कहानी भी है, ये आपकी माँ की कहानी भी है। और अब्बा बाप ना खुदा की कसम रात को आंख खुल जाए ना घुटनों के दर्द में, कमर का दर्द अगर रात को आंख खोल दे तो वो ये नहीं कहता अल्लाह ये दर्द ठीक कर दे, उसका ख्याल औलाद पे जाता, मालिक बेटा पुणे गया हुआ है, बेटा दुबई में है, बेटा मुंबई में है, बेटा गुजरात में है, मालिक वो जहां वो उसकी खैर करना। आपको क्या लगता है आप दुश्मनों के हुजूम से गुजर जाते हैं, ये नौच के खाने वाले कुत्ते, ये तुम्हें एक लालची नजर से देखने वाले भेड़िए, अगर माँ बाप की दुआएं ना हो खुदा की कसम एक कदम आगे नहीं चल सकते हो। जो दौर आ गया है, मैं हर बेटे से कहना चाहूंगा घर से निकला करो ना तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, इनसे इजाजत लेके निकला करो, इनसे पूछ के निकला करो। और जो बात कहते थे ना कि सुनो तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, इस जुमले पर ताला लगा देना, कभी मत कहना ये बात।
माँ बाप का दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाता सिर्फ इतनी सी बात सुन करके जब हम ये ताना उनको देते। वक्त लगेगा, मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। रिश्ते देखें अल्लाह से और एहसास की जबान देखें। अल्लाह ने फरमाया खलील छोड़ो, बेटा तुम्हारा है ना, तुम हमारे खलील हो, छोड़ो इसे, मालिक किधर लेके जाना, वहां ले जाओ जहां चश्मा ना हो।